Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to practice code-based questions, means like find the output-based questions. We have to find the output by reading the code, and we have to find the error from the code, and then we have to write the correct code. In the same way, we have to convert like switch case into if else or if else into switch case. So practicing such questions are very important, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि same questions will come in the exam, but हाँ ऐसे similar questions you will see in the exam. So let's begin. Find the error and give correct code. So this is do while loop. इफ़ यू नो दी सिंटेक्स तो आपको पता होगा कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है कंट्रोल वेरिएबल का. सो कंट्रोल वेरिएबल नंबर इज़ इनिशियलाइज्ड हियर, एंड देन डू कीवर्ड इज़ रिटन, देन दिस block, this curly braces block of do while loop starts with this curly brace. तो यहाँ पे curly brace लगा हुआ है. then system dot out dot print then square of number. अब यहाँ पे every statement ends with सेमी कोलन. सो सेमी कोलन इज मिसिंग, तो हम यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल्स टू प्लस नंबर इंटू नंबर देन सेमी कोलन. तो इस सेंटेंस में कहीं पे भी एरर नहीं है. एंड नंबर को इंक्रीमेंट किया है, सो 1 से स्टार्ट है तो इंक्रीमेंट ही होगा, 5 तक जाना है. सो हमें ये भी ध्यान देना है कि प्लस प्लस नंबर है या नंबर माइनस माइनस, ऐसा कुछ मतलब प्रॉपरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा. देन सेमी कोलन करेक्ट. अब यहाँ पे ये ब्लॉक ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एंड होना चाहिए था विद द कर्ली ब्रेसेस. तो कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, सो यू हैव टू पुट द कर्ली ब्रेसेस. देन वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5. इसके बाद यहाँ पे आता है सेमी कोलन. अब आप ये कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर वाइल से पहले भी लगा सकते हैं. सो आपको इस तरीके से ये कोड लिखना होगा करेक्ट करके. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द एरर एंड गिव करेक्ट कोड. इट इज़ फॉर लूप. सो फॉर लूप में पहले फॉर कीवर्ड आता है और इसी के अंदर इनिशियलाइजेशन आता है. सो दिस इज़ करेक्ट, इनिशियलाइजेशन इज़ डन. देन कंडीशन इज़ रिटन, बट यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स विल बी देयर. एक इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो नंबर प्लस प्लस होता है. अगर यहाँ पे मिसिंग है तो आप प्लस प्लस नंबर यहाँ पे भी लिख सकते हैं. बट अगर हमें करेक्ट करना है, खुद से करेक्ट करना है, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग सिंपली फॉर लिखेंगे. देन इंट नंबर इक्वल्स टू 1 सेमी कोलन. तो ये भी ध्यान देना है कि ये सारे सेमी कोलन करेक्ट जगह पे है या नहीं है, ये भी एक एरर हो सकता है. नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5 देन सेमी कोलन, देन नंबर प्लस प्लस. नंबर पूरा लिखेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स वाई आई एम जस्ट राइटिंग NUM. सो नंबर प्लस प्लस. तो आपको ये जो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है, यू हैव टू राइट हेयर आफ्टर द कंडीशन. देन यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस विल कम, then this statement, then this statement, both the statements are correct, और यहाँ पे ये and हो गया. so this rest of the statements are correct. error कहाँ पे थी, only this increment is missing. next is find the error and give correct code. so this is again for loop. तो हम इसे देखते हैं. अब for initialization is done with 5, condition is number is greater than equal to 1, यानी कि नंबर जो है 5 होगा तो ग्रेटर देन 1 है. ऐसी अगर एक और यहाँ पे अगर 4 होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. अगर इन केस यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6, 7, 8, 9. तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा. और इस केस में ये कैसा लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप. आपको याद होगा कि हमने जब फॉर लूप पढ़ा था तो उसमें एक इनफाइनाइट लूप भी था, जिसमें लूप आपका कभी टर्मिनेट नहीं होता है. कंडीशन कब, ये वाली कंडीशन कब टर्मिनेट होगी, जब आपका नंबर 0 आ जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब जाके ये लूप टर्मिनेट होगा. बट अगर ये इंक्रीमेंट होता जाएगा 9, 10, 11, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रहेंगी. सो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था, नंबर इक्वल्स टू नंबर, यहाँ पे प्लस की जगह क्या होना चाहिए था, -1. तो ये यहाँ पे एरर है इस वाली लाइन में, क्योंकि सेमी कोलन सही है, इनिशियलाइजेशन भी है, कंडीशन भी करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या हो गया, नंबर +1 हो गया, जबकि नंबर -1 होना चाहिए. तो ये लॉजिकल एरर भी आपको देखने होंगे,
क्योंकि ये सिंटैक्टिकल एरर नहीं था, ये सिंटेक्स का एरर नहीं था, ये एरर था लॉजिक का। तो लॉजिक यहाँ पे रॉन्ग था, यहाँ पे नंबर -1 होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। सो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। सो इस तरीके से आपको एरर फाइंड करना है। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है लूप से रिलेटेड, सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो आप ये एरर ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। तो ये इफ एल्स इफ आपको दिया हुआ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है स्विच केस में। तो सबसे पहले हमें स्विच का सिंटेक्स पता होना चाहिए। हम स्विच कीवर्ड लिखते हैं, देन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, एंड देन केस, फिर यहाँ पे जो भी मैच होते हैं, मैचिंग वैल्यूज जो होती हैं, लाइक एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू दिस। अगर एक्सप्रेशन इससे मैच करता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट केस, फिर नेक्स्ट मैच जो भी होना है, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे मैच होती है तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे ब्रेक आता है, ब्रेक देन ब्रेक, ऐसे ही चलती रहती है ये वाली चीज़, एंड लास्ट में डिफ़ॉल्ट आता है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेयर इक्वल्स टू 1 हो रहा है, यानी कि वेयर को हम 1 से मैच कर रहे हैं, देन वेयर को 2 से मैच कर रहे हैं, वेयर वेरिएबल को 3 से मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, यानी कि वेयर को हम मैच करने वाले हैं। और हमारे केस क्या है, 1, सो 1 देन 2 देन केस 3, और एल्स वाला जो होगा, यानी कि ये तीनों अगर ट्रू नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। और स्विच के केस में अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। तो हम ये लास्ट वाले स्टेटमेंट को डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए आपका डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आना चाहिए केस 3, राइट। और इन सब के लास्ट में क्या आएगा, ब्रेक। सो आई हैव रिटन द कोड हेयर, वी कैन सी द आंसर। सो स्विच, इसके अंदर ये आएगा जिससे हम मैच कर रहे हैं एक्सप्रेशन। देन दिस कर्ली ब्रेसेस, स्विच जो ब्लॉक होता है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। देन केस 1, देन जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है फर्स्ट केस मैच होने में, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन ब्रेक, ये इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे इसको इसी तरीके से इंडेंट करिएगा। केस 2, देन दिस, देन केस 3, जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रेक हियर, then default or last statement. Now let's see the next question. Find the output in the following code snippet. So let's see the code. int ch equals to 2, यहाँ पे जो ch है उसकी वैल्यू 2 है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो वैल्यू है 2 है। अब हम इसको मैच करेंगे, कौन से केस से मैच हो रही है, सेकेंड वाले केस से मैच हो रही है। system डॉट आउट डॉट println सिंपली कोडिंग, तो हमारा आउटपुट जो है वो सिंपली कोडिंग आ जाएगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो स्विच केस है आपका कब टर्मिनेट होता है, जब ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जब ब्रेक स्टेटमेंट आता है वो एग्जीक्यूट होता है ब्रेक स्टेटमेंट। हमने ये कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द स्विच केसेस। बट यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, सिंपली सेकेंड केस, नेक्स्ट केस में चला जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट, और आ जाएगा आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल। एंड इसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे नहीं है, अगर डिफ़ॉल्ट होता तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये आपका स्विच यहीं पर ही तक है, यहाँ इसके बाद एंड हो गया, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होकर आपका आउटपुट आ गया। अगर इन केस हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, अगर ch इक्वल्स टू 1 होता तब आपका आउटपुट क्या आता, तब आपका आउटपुट आता ऑल कोर्सेज और ब्रेक, ये ब्रेक में बी स्मॉल होना चाहिए, ब्रेक होता ब्रेक, तो ब्रेक जैसे ही होता तो क्या आ जाता, सीधे स्विच के बाहर आ जाता। तो उस केस में आपका जो आउटपुट होता सिंपल ऑल कोर्सेज होता, उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होते। सो ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होता है आपका जो भी कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा वो उस स्विच केस से बाहर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई कि रेगुलरली आप वीडियोस पोस्ट हो टिल योर एग्ज़ाम, जिससे कि आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो thank you for watching this video and all the best for your exams.